बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 तारीख यानी 7 सितंबर बरोज़ इतवार रात के 9 बजे बाकायदा चांद ग्रहण लगने जा रहा है और ये साल का आखिरी चांद ग्रहण है, यानी 2025 का आखिरी चांद ग्रहण है। ये ग्रहण पाकिस्तान में तो दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि एशिया में बिल्कुल दिखाई देगा। इस ग्रहण का जो दौरानिया है वो रात 9 बजे के करीब, 9:15 बजे के करीब लगेगा, 9 सवा 9 के करीब, और 1 बजे तक जो है ये ग्रहण रहेगा। इसको खूनी ग्रहण भी कहा जा सकता है। मैं हालांकि अपनी अक्सर वीडियो में जब भी ग्रहण की कोई वीडियो आई है, चाहे वो सूरज ग्रहण के हवाले से है या चंद्र ग्रहण के हवाले से है, मैंने कभी ऐसी सोशल मीडिया पे या अपने चैनल पे या अपने टिकटॉक पर कभी ये बात नहीं कहने की कोशिश की कि ये ग्रहण जो सा ये खूनी ग्रहण है, ये कर देगा, ये वो कर देगा। बिल्कुल इस तरह की मेरी जो सी आप वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं निकाल के। लेकिन ये ग्रहण ये खूनी ग्रहण है। इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गगरास यानी पूरा चांद ग्रहण, मुकम्मल चांद ग्रहण लगेगा और ये साल का आखिरी चांद ग्रहण होगा। और इससे बड़ी जो बात है कि देखें, जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण से 12 घंटे पहले जो उनसे सूतक काल शुरू हो जाता है, राहु अपना काम करना शुरू कर देता है, उसके श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। और जब चांद ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले जब ये चांद ग्रहण लगेगा, ये 2 नक्षत्र इसको मिलेंगे। पहला जो उनसा नक्षत्र है शतभिक का, जिसका मालक राहु है, और जैसे ये खत्म होने को जाएगा तो पूर्वा भाद्र, जिसका मालक जुपिटर है। अब ये ग्रहण देखना ये है कि ये जिन जिन मुल्कों में दिखाई देगा उस पर इसके क्या असरात होंगे। जिस मुल्कों में ग्रहण, चाहे सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, जब दिखाई देता है तो 75 से लेकर 100% उसके जो से असरात अफेक्ट करते हैं। और जिन मुल्कों में दिखाई नहीं देता तो 50% वहाँ भी करते हैं। देखा जाए तो चांद तो जो सा मुकम्मल इंसान के अंदर एक मुकम्मल चांद है। 70% इंसान के अंदर जो पानी है वो चांद ही है। आपके जो विचार हैं, जो ख्याल हैं, वो भी चांद है। जो बॉडी के अंदर जो सेक्स वर्क कर रहा है वो भी चांद है, मून है। अब चांद ग्रहण से 3 घंटे पहले या सूरज ग्रहण से 3 घंटे पहले जंगलों में जो परिंदे होते हैं, जानवर, परिंदे, ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इंसानी को समझ नहीं आती, बिल्कुल समझ नहीं आती। साइंस तो यहाँ तक कहती है कि चांद ग्रहण से प्रेग्नेंट ख़वातीन को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सरासर झूठ है। ये बिल्कुल सच पे बात मबनी नहीं है। साइंस की दुनिया मादियत के लिहाज से तो बहुत अमीर है, लेकिन रूहानी एतबार से बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल कंगाल। और जिस धरती में, जिस खित्ते में हम पैदा हुए हैं, ये बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है, बहुत ज़रखेज़ मिट्टी है। रूहानियत के लिहाज से बड़े बड़े सूफ़ी, ऋषि, बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए। अब इस ग्रहण में देखें, ये ग्रहण कोई इतना अच्छा ग्रहण नहीं है। ये पाकिस्तान में वैसी जो सा सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, हर तरफ पानी पानी है। चंद्रमा तो वैसे जो सा वो रोमते चला जा रहा है। चंद्रमा यानी मून पानी है, और क्या है, रोमते चला जा रहा है। अभी तो 7 तारीख को ये ग्रहण लगने जाएगा रात को 9 बजे के करीब।
देखिए, इस ग्रहण से कई चीज़ें जो सी हैं वो उलट पुलट होंगी। एक तो आपको इस्तीफे देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में, और ये लगने भी जो सा जोहल के घर में जा रहा है, 11वें घर जोहल का जो सा दूसरा डिपार्टमेंट है, आसमीद लाभ का घर, और जो इस वक्त बाकायदा बड़े प्रोटोकॉल में फिर रहे हैं और लोगों को झूठी तसल्लियाँ, यहाँ तक कि हर अच्छे होने का जो दावा कर रहे हैं, और जो इनकी पुश्त पनाही पे थे, जिन्होंने इन पर कुछ आसे उम्मीदें लगाई भी थी, या इन्होंने कुछ उन पर आसे उम्मीदें लगाई भी थी, वो सारी ये आसे उम्मीदों पर अब ये नहीं मुझे पता कितने लाख क्यूसेक पानी छूटने वाला है, लेकिन पानी ज़रूर फिरने वाला है। हाँ हाँ, पानी ज़रूर फिरने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवाम में बेचैनी बढ़ेगी, महंगाई एक मरतबा फिर जो उनसे अरूज पे जाएगी, सियासत में हलचल, जल्जले भी देखने को मिलेंगे, हमसाया मुल्क के साथ कशीदगी बढ़ेगी। ये तमाम चीज़ें इस ग्रहण में जो सा बिल्कुल घटित हो सकती हैं। पाकिस्तान में ये पूरा ग्रहण दिखाई देगा, पूरे का पूरा ग्रहण दिखाई देगा ये पाकिस्तान में, ये चांद ग्रहण इस साल का आखिरी ग्रहण है। वर्ल्ड ऑर्डर में एक मरतबा फिर जो सा हलचल मचेगी, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा चुनौतियां और उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ग्रहण का 16 जब ये ग्रहण लगता है उससे 16 से 19 दिन तक इसका जो सा रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, और उतनी देर तक रहते हैं जब कोई अगला ग्रहण न लगे, सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण न लगे। हमसाया मुल्क के साथ तो ताल्लुकात ख़राब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नया महाज खुलने को फिर मिलेगा, बाकायदा रशिया में जंग के असरात जो उनसे फिर नमूदार होंगे। अमेरिका में इकॉनमी के हवाले से भी चैलेंजेस आएंगे, सैलाब बोने अभी उधर भी मुंह करना है, ये बात याद रखिएगा। जापान ख़ास तौर पर, जापान में बाकायदा सैलाब, जल्जले, इस तरह की जो सी है सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। अब ये प्रेगनेंट ख़वातीन के लिए जो सा बड़ा देखभाल के चलना होगा उनको। एक तो वज़नी चीज़ से बिल्कुल, वो तो वैसे जब औरत हमला होती है तो डॉक्टर उसको बाकायदा हदायत करते हैं कोई वज़नी चीज़ नहीं उठानी। दूसरा, 9 बजे ये ग्रहण लगेगा, उससे 9 घंटे पहले कोई किसी किस्म की छुरी, चाकू या आग जलाना, इस तरह की कोई भी आपने जो सी एक्टिविटी नहीं करनी। मैंने कई बच्चे देखे हैं ग्रहण के असरात उन पर बाकायदा नुमाया देखे हैं उनकी पैदाइश के बाद। किसी का होंठ कटा होता है, किसी का जलन का निशान होता है। उसकी वजह क्या है? कि कुदरत ने बाकायदा हमें बहसीयत इंसान जोन सा है, एक पूरा यूनिवर्सल हमारे अंदर जोन सा ना वो बना के मैं भेजा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो लिहाजा बात है कि हम समझते नहीं है, हमें इस तरफ बिल्कुल नहीं लाया गया। हमें रोटी के ऐसे धंधे में फंसा दिया गया कि हम जोन सा सिर्फ दौड़ दौड़ दौड़, पैसों की दौड़, ताकत की दौड़, सदा रहने की दौड़, हालांकि सदा कोई नहीं रहता। इन चीज़ों में हम ऐसे उलझे हुए हैं। पूरे का पूरा एक दुनिया इंसान के अंदर है, यूनिवर्सल ब्रह्मांड पूरा इंसान के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा 9 घंटे पहले प्रेग्नेंट ख़वातीन को जो सा बिल्कुल इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो बात यह है कि जो इंसान की जो सोच है, ख्याल है, विचार है,
जैसे नीले पूरे नीले आसमान पे जब को बादल जब मंडलाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आसमान को उन्होंने बकायदा वो ढाम तो लेते हैं आसमान को लेकिन छूते नहीं है। इंसान के विचार ख्याल भी जो उनसे बादलों की तरह होते हैं। और जो आपके पेट में जो बच्चा जो जिंदगी पिनप रही है वो बकायदा जो आप सोचते हैं वो बिलुतुत काम कर रही होती है उस वक्त। जो सोचते हैं वो उस पर मुंतकिल होता है। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव उस पर मुंतकिल होगा, उसमें जो उनसे उसको डिलीवर होगा। तो लिहाजा अपने ख्यालात अपनी सोच इसको पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। अब आता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि ये 12 बुर्जों पर अपने क्या असरात ये ग्रहण डालेगा। अब ग्रहण को मैंने जैसे कहा ये खूनी ग्रहण है, लेकिन जहाँ शर होती है वहाँ खैर भी होती है। जंग में जाए इंसानों की हलाकतें होती हों, लेकिन उनको भी तो जो सलाहसाज कंपनी है उनको फ़ायदा भी हो रहा होता है। किसी को मौत से फ़ायदा होता है, किसी को ज़िंदगी से नुकसान हो रहा होता है। ये कारोबार चलता रहता है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले बुर्ज हमल यानी एरिस की मेष राशि की। देखिए माली लिहाज से तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ आसे उम्मीदें जो सी हैं वो बिल्कुल पूरी कराएगा, लेकिन प्रेग्नेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनको बाकायदा डॉक्टरों ने औलाद नरीना या बेटे की जौन सी है बाकायदा खुशखबरी सुनाई हुई है, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। कारोबार में कुछ चेंजेस भी लाएगा ये ग्रहण आपके लिए, और स्टॉक मार्केट से आपको बाकायदा फ़ायदा होगा। अब बात करूंगा बुर्ज सौर टॉरस की। वालद की सेहत का आपको जौन सा बिर्क राशि वालों को बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। घर के सरबराह की कुछ जौन सा कुछ आपको उसकी तरफ से कुछ सदमा पहुंच सकता है, घर के सरबराह की तरफ से। हाँ, उनकी सेहत के हवाले से बहरहाल मालिक बेहतर करे। रोज़गार में किसी किस्म की आपने तब्दीली बिल्कुल नहीं करनी, और अपने दोस्तों का जो सर्कल है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिएगा। को थोड़ा सा राब्तों को मुंतका करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा करीब जाने से कोई नुकसान हो सकता है। ज़्यादा अगर आप अगर टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ों से बहुत लंबी दूरियां पड़ सकती हैं। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बुर्ज जोधा यानी जेमिनी वालों की बात करूं, ये ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव चेंजिंग ला रहा है। आपको बैरून मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है। एमिग्रेशन के हवाले से कोई बड़ी आपका कोई रुका हुआ जो काम है वो बिल्कुल हो सकता है। और आपको आप अपनी अगर कोई रेजिडेंट चेंजिंग की तरफ अगर काफ़ी देर से भागदौड़ कर रहे थे वो भी अब पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने हल्का अहबाब में कुछ चीज़ें अपने तक रखिएगा। कुछ लोग बिल्कुल एक्सपोज होने जा रहे हैं आपके हल्का अहबाब में। बुर्ज सरतान की बात करूं, कैंसर की बात करूं, तो आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। शेयर मार्केट में किसी किस्म का कोई लंबा चौड़ा रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा, बड़ी एहतियात करके चलना होगा। सेहत का खास, और उस दिन बाकायदा ग्रहण के दिन अपनी फिजिकली एक्टिविटी को आपने जो सा थोड़ा महदूद करना होगा। और सेक्सुअल एक्टिव के लिए ख़बरदार किसी किस्म का आपने सॉल्ट इस्तेमाल किया, कोई अल्कोहल वगैरह के करीब मत जाने की कोशिश कीजिएगा। इस चीज़ का अपने ग्रहण के दिन बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। बुर्ज असद की बात करूं, लियो की, सिंह राशि की, तो आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप की तरफ से अपने पार्टनर की तरफ से कोई धचका लग सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, और यहाँ तक कि आपको नौकरी में आपके बॉस के साथ कोई आपके मामला ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ा देखभाल के चलना होगा। बुर्ज सुमला की बात करूं, कन्या राशि की, विर्गो की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके दुश्मन बिल्कुल इस ग्रहण से, ये जो खूनी ग्रहण लगने जाएगा, आपके मुखालफ अगर बाज ना आए तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। रोज़गार में आप बिल्कुल कुछ चेंजिंग लाएंगे, पॉजिटिव चेंजिंग होगी। और कुछ जो अधूरे काम आपने छोड़े हुए हैं इस ग्रहण में, इस ग्रहण के बाद जो उनसे बिल्कुल आप उसको करते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा की बात करूं, तुला राशि की, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो वो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है
उनके लिए बहुत ज़रूरी है एहतियात बरतिएगा। जैसा मैंने कहा 9 घंटे पहले किसी किस्म का भी कोई आपने कोई छुरी, चाकू, कांटा या आग जलाने का कोई ऐसा जो उनसे आपने काम नहीं करना। और अपने जो उनसे सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। और रबीउल अव्वल का महीना भी अल्लाह ताला सब पे रहमतें करे। और आपको भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा फासला रखना होगा। लव अफेयर के मामलात में कुछ दचका लगने जा रहा है अचानक, जो शायद आप सारी ज़िंदगी सोचते रहे कि ये हो क्या गया। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चलिएगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की बात करूं, चौथे घर में ये ग्रहण आपके बिल्कुल अज़वाजी ज़िंदगी से लेकर आपके घर के मामलात को जो सा बहुत डिस्टर्ब करने जा रहा है। कोई जायदाद के हवाले से कोई फटा वगैरह या कुछ इस किस्म के जो सा कोई झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। और हार्ट का ख़ास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल ख़ास ख्याल रखिएगा हार्ट का। बुर्ज कौस की बात करूं, बहन भाइयों के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और अपनी सोशल एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। आप जितना अपना सोशल एक्टिविटी, आप जितना अपने समाजी कामों में या जो भी आप अपने प्रोफेशन के मामलात में जितना ज़्यादा चार्ज होंगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये आपके लिए बहुत बेहतर है। बुर्ज जदी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की बात करूँ तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है को वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। गले का ख़ास ख्याल रखिएगा। तुर चीज़ें और ठंडे पानी से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी अंदरूनी मुल्क का सफ़र करने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ख़ास ख्याल रख लीजिएगा। अगर तो ज़रूरियात कीजिएगा, वरना गैर ज़रूरी सफ़र से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। जी आपके लिए बहुत बेहतर है। बुर्ज दलो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, अज़दवाजी ज़िंदगी में खलल पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई मामला तो अदालत की तरफ गए हुए हैं तो ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप से थोड़ा सा धचका लग सकता है। बिल्कुल मसाने में किसी हीट गर्म चीज़ों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और फैटी लीवर का ख़ास ख्याल रखिएगा। मनफी चीज़ों की तरफ बिल्कुल भागने की कोशिश मत कीजिएगा, उनके पीछे मत भागिएगा, वरना आपकी रेपुटेशन ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इस ग्रहण में अब आपकी ज़हनी जोन सी हालत है, अब उसका मुवाजना होना है कि आपने अब आपने कितना कुछ जोन सा है, आप पॉजिटिव हैं और कितने के नेगेटिव हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लोगों के सामने, ख़ानदान के सामने किस तरह अपने आप को पेश करना है। मेन राशि की बात करूं, जो ज़ोडिएक का आखिरी हाउस है, बुर्ज हूत, पाइसिस। अखराजात तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई राह चलती हुई लड़ाई भी आपके जो है ना कंधे पे सवार होने जा रही है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। लिटिगेशन से बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस ग्रहण में एक तो होता है ना कि इंसान होने की जद में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग होने को खुद घर में ले आते हैं। बहस मुबाहिसा और पुरानी रंजिशों से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा झुक जाइए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप मत कीजिएगा। कोई पार्टनरशिप आ गई आपकी ख़तरे में पड़ी हुई है। बहरहाल कुछ लोगों को ये ग्रहण नुकसान भी देगा, कुछ का फ़ायदा भी करेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या, ये इतवार को लगने जा रहा है। एक तो इतवार को दिया लाजमी जलाइएगा सुबह के टाइम, और उसमें एक लौंग लाजमी डालिएगा। ये आपने बिल्कुल ही भूलना इतवार के दिन। और दिए का जौन सा मुंह आपने जो रखना है, जो आपने चिराग जलाना है, वो जहाँ से सूरज तलू होता हो उस तरफ आपने मुंह करके जलाना है इसका। रात के वक्त बाकायदा पानी को बिल्कुल ढांप के रखिएगा। खाने पीने की चीज़ों को जौन सा ढांप के रखना है आपने, उनको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना। और कोशिश कीजिएगा थोड़ा कम खा लें, थोड़ा कम खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक कसरत से, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़िएगा। और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, लबों पे जो सा मुस्कुराहटें ज़रूर बखेरिएगा। सिर्फ इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि अपने अंदर पॉजिटिव मोहब्बत पैदा करने, मोहब्बत बनने की कोशिश कीजिएगा। कोई ग्रहण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूध अल्लाह के नाम का लाजमी किसी को दीजिएगा, लीटर या 1.5 लीटर, जितनी आपकी बसात है। अगर ये भी नहीं है तो अच्छी बात ज़रूर किसी से शेयर कर लीजिएगा।
कीजिएगा, बाकी अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। ग्रहण आते हैं, जब से ये दुनिया वजूद में आई है ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी है, लेकिन अपने ज़बान से निकले हुए अल्फाजों को ज़रा मुझसे मुतात रहिएगा। ग्रहण के असरात तो ख़त्म भी हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो तीरों की तरह जो बरसते हैं ना, उसके ज़ख़म, उसके घाव सारी ज़िंदगी नहीं भरते। मेरी आपसे मिन्नत है, समाजत है कि बराए मेहरबानी मोहब्बत से पेश आने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि प्यार बनने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।